इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में आज टीएल बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कलेक्टर ने सभी शासकीय योजनाओं और उसके क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की। इस दौरान कलेक्टर शिवम वर्मा ने सभी विभाग के अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को और राजस्व से जुड़े सभी प्रकरणों में गंभीरता बरतने के आदेश दिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन से जुड़ी किसी भी शिकायत को होल्ड न किया जाए और तय समय सीमा में इसका निराकरण किया जाए। इसके अलावा कलेक्टर ने उन सभी अधिकारियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई के आदेश दिए हैं जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही कलेक्टर शिवम वर्मा ने अब अन्य शहरों से इंदौर आकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को बेहतर और सुरक्षित माहौल देने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे शहर के सभी हॉस्टल में जाएं और छात्रों से चर्चा करते हुए उनकी समस्या को जानें। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित करें कि उसे पढ़ाई में या किसी अन्य तरह की समस्या तो नहीं है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने साफ किया है कि अब बाहर से इंदौर आने वाले सभी छात्रों की देखभाल सभी अधिकारी पालक के रूप में करेंगे। देखिए, टीएल में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो गंभीर विषय ऐसे सीएम हेल्पलाइन है उस पर चर्चा की गई। हमारे जिले में सभी सीएम हेल्पलाइनों का शिकायतों का निराकरण समय सीमा में हो, क्वालिटी डिस्पोजल हो और शिकायतकर्ता को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका ध्यान रखते हुए हम लोग कार्रवाई करते हैं। उसमें जो विभाग जिनकी निराकरण में देरी थी या कमी थी उनको इसके लिए सचेत किया गया है। साथ ही कुछ ऐसी शिकायतें जो लंबे समय से लंबित थी और जिसमें निराकरण पूर्ण न होकर उसमें शिकायतकर्ता को असुविधा हुई, तो ऐसी शिकायतों का भी चिन्हांकन किया गया। ऐसी और उन शिकायतों में हम लोगों ने कुछ जहाँ लापरवाही या गंभीर लापरवाही दिखी है वहाँ पे संबंधित जो अधिकारी है उन पे कार्रवाई भी की है हम लोगों ने, उनको कुछ पेनल्टी लगाई है और कुछ जगहों पर अतिरिक्त जिले के लिए एक जांच समिति बनाई है मैंने, जहाँ पर हमारे जो ज्वाइंट कलेक्टर अधिकारी और टीओ इनकी अध्यक्षता में रहेगी, जो कि उस पर जांच भी करेगी। तो सभी विषय जहाँ पे लंबित हुए, जहाँ पे उस पर कुछ कार्रवाई की गई है, भविष्य के लिए सारे चीजें क्लियर रहे, शिकायतों का निराकरण इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। साथ ही अन्य जो विषय हमारे टीएल में रहे उसमें उनके बारे में चर्चा की गई है। जो हमारे हॉस्टल से बच्चे रहते हैं वो वो अपने घर से दूर आके रहते हैं और उनको पास क्योंकि घर से दूर रहते हैं, पहली बार आते हैं बहुत सारे बच्चे, तो उनको एक हमेशा एक स्ट्रेस रहता है घर से दूर रहने का, प्लस एक नए वातावरण में पढ़ाई करना, रहना, सीखना, तो एक मतलब एक नया वातावरण होता है। तो हमारा प्रयास यही है कि हम इस अभियान से उन सब बच्चों के लिए एक पालक बना सकें। हमारे सभी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन सब लोग को एक हॉस्टल दिया गया है। ये सभी लोग उन हॉस्टल्स में जाएंगे, वहाँ पे बच्चों से बात करेंगे और एक उनके पालक की तरह, उनके गार्जियन की तरह रह के उनके साथ अच्छी रेपो बनाएंगे। उनको किसी प्रकार की अगर दिक्कत आ रही है, किसी प्रकार का स्ट्रेस है, पढ़ाई की कोई समस्या है या कोई व्यक्तिगत समस्या है, घर की याद आ रही है, तो हम लोग उनसे बात करके उनको सहज करेंगे ताकि वो बच्चा हमारे समाज का एक अच्छा नागरिक बन सके। और मेरा पूरा विश्वास है कि बच्चे पूरे समाज के होते हैं, समाज के सभी लोगों का दायित्व होता है कि हमारे बच्चे सही दिशा में जाएं, अच्छा करें जीवन में अपने। तो इसके लिए ये कदम हम उठा रहे हैं और आने वाले समय में हम ये सारे कार्य करेंगे। इसके साथ साथ उसमें जो हॉस्टल्स में दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी विषय हैं, कोई मतलब कोई किसी प्रकार की लाइटिंग की दिक्कत है, टॉयलेट्स की दिक्कत है या किसी प्रकार की भी जो सुधारात्मक चीजें हैं, वो भी ये अधिकारी अपनी मॉनिटरिंग में करेंगे। लेकिन इसका प्राइम उद्देश्य रहेगा कि हमारे बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाना, उनके साथ बात करना, ताकि वो पढ़ाई और अन्य सभी क्षेत्रों में हमारे बच्चे अव्वल कर सकें। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बैठक के माध्यम से सभी विभागों के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।